इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, समटाइम्स आई फील वी बिकम रिपेटिटिव और इस किस्म की सूरत अहवाल में। तो आज मैंने एक अनोखे अंदाज में मैं इस आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे फैज़ साहब की आखिरी गज़ल का पहला शेर याद आ रहा है कि गो सबको बहम सागर व बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। ये यूँ ही मैंने बरसबील तज़किरा ज़रा थोड़ा इसको करने के लिए गुफ्तगू को बहुत खुश्क हो जाती है। तो ये बारिंग साइड दिस साइफर केस का फ़ैसला क्या होगा? ये केस कालअदम भी हो सकता है क्योंकि जहाँ हो रहा है बताया जाता है मुबैना तौर पर वो उस मकाम पर इसका होना गैर कानूनी है। हाउ डू यू लुक एट दिस जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब? देखें जी, साइबर केस का फैसला क्या होना चाहिए और क्या होगा, या यूं कहिए कि क्या हो सकता है आईना कानून के तहत और क्या होगा, इसमें शायद 180 डिग्री का गोल मोल के फासला हो। क्योंकि वैसे अगर ये देखा जाए कि आइन ये वजीर आजम के हाथ में एक साइफर, एक खुफिया खत इतनी देर में वो पब्लिक हो सकता है जितनी देर में वजीर आजम उसका सामने का सफा पढ़ के और पीछे की तरफ सफा मोड़ लो। वजीर आजम ने अगर फैसला कर दिया कि ये इसको मैंने पब्लिक करना है, तो ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, उसके हल्फ पे ही है। और यही नहीं, अगर वजीर आजम एक मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही हो जिसको हमने तस्लीम किया कि हो रही थी, जिस पे हमने अमेरिका से एहतजाज किया, डिमार्च किया, किस लिए किया है कि हमें यकीन है कि डोनाल्ड लू ने वो कुछ कहा असद मजीद को जो कुछ साइफर में लिखा है, और वो ये था कि अगर आप कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें इमरान खान को नहीं हटाते तो हम माफ नहीं करेंगे आपको। भाई किस चीज की माफी, पर हम माफ नहीं करेंगे, और अगर कर देते हैं तो फिर हमारे आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते। अब ये कोई फॉरेन और खासकर कोई ऐसी पावर हो जो कि सुपर पावर है, वो एक छोटे मुल्क के बारे में इस तरह का उनका एक सीनियर मौकर अफसर वो कर रहा हो, जो के पॉलिसी बनाने की, उस सुपर पावर की पॉलिसी बनाने वालों में, फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों में से है, तो ये फर्ज है अगर वज़ीर आज़म को इसका इल्म हो कि वो कौम को कॉन्फिडेंस मिले। 4000 टैंक आके बॉर्डर पे खड़े हो जाए या यकदम भारत से के उधर से 20 जहाज उड़े और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, किसी जुनूबी हवाई अड्डे से उड़ के वो आ रहे हो, तो वजीर आजम को के लिए ये लाजिम है कि उसी वक्त वो राब्ता जो टेलीविजन और रेडियो पे ट्रांसमिशन हो सकती है उस पर जाए और कहे कि मेरी कौम मुत्तहद हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमें वक्त नहीं पता पहले लगा, ये अब पता लगा है, इंटेलिजेंस इदारों ने ये बताया, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। अब यही हल्फ वजीर आजम लेता है कि मैं कुछ नहीं अफशा करूंगा, मासवाए जब मेरे मनसब के फराइज में ये तकाजा हो, और ये बात तो बिल्कुल कोई बेतुकी बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये साइफ केस ही सिफर है, साइफर सिफर है। इसको पहले जजेस को जिस बेंच के सामने ये आया था उसको मुस्तरद करना चाहिए था, बजाय वो एक फैसला लिखे जो आमिर फारूक साहब जज हैं, वही जज हैं जिन्होंने
2019 में कहा था कि ये नवाज शरीफ को अदालत सुन भी नहीं सकती, उसके दलाइल या उसके वकील अदालत सुन भी नहीं सकती जब तक वो मफरूर है, जब तक वो जेल में जाके अपनी जगह रिस्टोर नहीं होता। जेल में कैदी के कोई राइट्स नहीं है उसके, उसी को वही जज अब चीफ जस्टिस बन के वो सारी ऑडियंस भी दे रहा है। उस वक्त उन्होंने आजम नजीर तारक को पेश नहीं होने दिया था कि नहीं, आपका बंदा मफरूर है, वो जेल में जाए, काल कोठरी में बैठे जो उसकी जगह है, फिर वहां से हमें कोई इस्तदा करे तो हम सोचेंगे कि 2-3 साल जो मफरूर रहा उसको। इब्तिदा साहब नहायत एहतराम से गुजारिश ये है कि आप समेत तमाम आईनी माहिरीन, रिटायर्ड जज साहबान कहते हैं साइफर केस बनता ही नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी की, लेकिन इस पर ना ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत लेती है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने लिखा उन्होंने कहा इन पे तो बड़े सख्त संगीन इल्जामात है, और ट्रायल उन्हें रिलीफ ही नहीं मिलता। तो क्या डू यू थिंक कि दूसरी तरफ खुद नवाज शरीफ इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, एक दिन के लिए क्या एक मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं बादियुल नजर में जो हम सब देख रहे हैं? नहीं, कानून कोई भी नहीं चल रहा, कानून भट्टी साहब कोई नहीं चल रहा। ये सरजमीन बेआईन और बेकानून है। चल क्या रहा है? स्वाब दीद चल रही है, अंधी स्वाब दीद, ब्लाइंड डिस्क्रेशन। आपको डिस्क्रेशन है, आप जो करें। आप पल में तोला हो, पल में माशा हो, आप शेर को बकरी डिक्लेयर कर दें, बकरी को शेर डिक्लेयर कर दें। ये तो जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे, वो बात है। जनू का नाम खिरत रख दिया, खिरत का जनू, जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे। अच्छा साहब, मैं फिर रोकूंगा। आपने वुकला को बहाली में मेन हीरो आप थे, बाद में कुछ मिलता रहा काफला। आप तो कहते थे धरती होगी माँ के जैसी। क्या ये धरती माँ जैसी एक साबिक वजीर आजम पर ऐसा केस बना दिया गया, उस बशमूल कुछ 200 केस, और जेल में ट्रायल हो रहा है, और वो ये दुहाई दे रहे हैं कि लोगों को सुनने दें, लेकिन वो कह रहे नहीं जेल में ही ट्रायल होगा। तो जो हुकूमत एक साबिक वजीर आजम को अदालत में नहीं ले जा सकती, इलेक्शन में नहीं ले जा सकती, वो पूरे मुल्क में इलेक्शन क्या कराएगी शफाफ? भट्टी साहब बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात, और इसका मैं ये अर्ज करूं, वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि हम सिक्योरिटी का उसका की जमानत नहीं दे सकते। भाई आप एक बंदे को अगर जेल से रेड जोन तक नहीं लेके जा सकते, एक बंदे को उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप 24 करोड़ की हिफाजत किस तरह करेंगे? आपको किस तरह मैं समझूं कि आप 24 करोड़ की हिफाजत कर लेंगे, एक बंदे की नहीं कर सकते? ये तो रियासत का फर्ज है कि ओपन ट्रायल दे। आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 अलिफ ये तकाजा करते हैं, और आर्टिकल 25 आइन के ये बुनियादी हकूक है, फेयर एंड ओपन ट्रायल। अगर आप फेयर एंड ओपन ट्रायल नहीं करते, तो 103 इन्होंने पकड़े हुए 9 मई के हवाले से, इनकी फौजी अदालतें, इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिए थे और इन्होंने तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल शुरू हो गए। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया था कि हम शुरू नहीं करेंगे आपके जब तक आपको इन्फॉर्म न कर, और इन्होंने बगैर इन्फॉर्म किए शुरू कर दिए। ना वहां वकील कोई है, वकील भी कोई नहीं है, उधर कोई नहीं है, मतलब है ऑडियंस, किसी को इजाजत नहीं उसको हमें भेजा। आप 5 फैमिली मेंबर्स को इजाजत दी है, अब 5 फैमिली मेंबर्स
अब दो तीन बीबियां होंगी, घरेलू होंगी, वो सारा इसको रिकॉर्ड रख सकती है ज़हन में, बाहर जाके ब्रीफ कर ले। ये अंग्रेजी में एक मुहावरा लॉ का कि यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। आप अगर बराह रास्त से काम नहीं कर सकते तो बिलवास्ता तौर पे आप नहीं कर सकते। अब इसमें हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है कि ये ओपन ट्रायल होगा। अब वो ओपन ट्रायल को कहते हैं जी जेल में कर दिया तो ओपन ट्रायल हो गया, हमने कैमरा में नहीं किया। तो ये तो आपने कैमरे में ही कर दिया ना इफेक्टिवली, और कैमरे में जब आपने कर दिया तो ये उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई जिसने कहा कि वो ओपन ट्रायल हो। ओपन ट्रायल तो होता है कि आप जेल से बाहर होता है बुनियादी तौर पे, जेल में अंदर तो कैमरा ट्रायल हो गया। आप ये गवर्नमेंट भी और ये जुडिशरी भी जब इस किस्म के फैसले दे तो एक भयानक किस्म का नतीजा ही निकल सकता है।